हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान का फिजिक्स का विड़ा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है विद्युत, उसकी शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से डीपली से करने वाले हैं और शुरू से करने वाले हैं शुरुआत। ध्यान रखना बेटा जी, आपको जैसे मैंने आपको नोट्स बनाए हैं वैसे ही आपको नोट्स बना लेने हैं। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने पूरा लेक्चर देख लिया आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपको क्या करना है, पहले तो पूरी क्लास को अटेंड करना है। बहुत अच्छे तरीके से नोट्स बनाए हैं मैंने, आपको समझाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। आपको नोट्स बना लेने यहीं से, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरुआत अपने इस चैप्टर की जिसका नाम है विद्युत। चलो भाई, तो ध्यान देंगे, पहले हम इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो ध्यान दो, पहला टॉपिक है हमारा वैद्युत आवेश। हमें क्या पढ़ना है इसमें, हमें वैद्युत आवेश पढ़ना है बच्चा। क्या पढ़ना है, वैद्युत आवेश सबसे पहले में पढ़ना पड़ेगा, यहां पर ध्यान देना। उसके बाद में हम लोग वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। कोई ज्यादा बड़े बड़े टॉपिक नहीं है, ध्यान रखना, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं और इन छोटे छोटे टॉपिकों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, जगह जगह पर आपके न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, किसी भी बात की बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर जो थोड़ा सा भी डाउट अगर आता है तो फटाफट से कमेंट में हमें बता दें, अन्यथा हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर जाकर के आप हमें अपना डाउट बता सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ध्यान देना, हमें कौन सा पढ़ेंगे, सबसे पहले वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग वैद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग वैद्युत विभव तथा विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे। विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आराम से पढ़ लेंगे यार। फिर उसके बाद में ओम का नियम, बेटा जी इंपोर्टेंट है, इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में वैद्युत प्रतिरोध, ये तो भाई बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये समझ लो, ठीक है ना। इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ना है, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध को पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रतिरोधों का संयोजन, इसमें तुम्हारा संयोजन यानी कि प्रतिरोधों को जोड़ना, ठीक है ना। तो इसमें श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में, दो क्रम में जोड़ते हैं प्रतिरोधों को, तो वो भी इंपोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको भी पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद में वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या है, वैद्युत शक्ति इंपोर्टेंट है, यहां से ऑब्जेक्टिव ज्यादा बनते हैं। वैद्युत ऊर्जा, ये भी इंपोर्टेंट है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अनुप्रयोग, मतलब हम इनके प्रयोग कैसे करते हैं, ऊष्मीय प्रभाव के, जो वैद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव होती है उसका अनुप्रयोग कैसे करेंगे, जैसे मतलब वैद्युत बल्ब हो गया, इसका क्या संरचना होगी, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, तो बहुत सारी चीज हमें इसमें लिखना है वैद्युत बल्ब में, ठीक है ना। वैद्युत ऊष्माक पढ़ना है, प्रेस पढ़ना है, जो हम लोग प्रेस करते हैं ना कपड़ा पर इस्त्री, वो उसको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। वैद्युत फ्यूज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, जो आपका फ्यूज है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपको पढ़ना है, ध्यान रखना। तो ये टॉपिक है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत किसकी करेंगे, यहां से करेंगे ना, वैद्युत आवेश से। चलो करते हैं शुरुआत। पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर है, ये देख लो। वैद्युत आवेश क्या कह रहा है, वैद्युत आवेश क्या कहता है, देखो वैद्युत आवेश कहता है कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी ओर आकर्षित अथवा प्रत्याकर्षित करे, वैद्युत आवेश कहलाता है। अरे छोड़ दो ना यार परिभाषा को, हम क्या कह रहे हैं उसको ध्यान दो। जैसे आपने क्या करा, अपने बालों पर कंघी लगाई ना, आपने जैसे कंघी लगाते हो और फिर इस कंघे को आप कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेकर के जाओगे तो क्या होगा, जो वो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना कागज के, वो कंघे से चिपक जाते हैं, जादू हो जाता है ना। जादू नहीं हो जाता, वो क्या करता है, बाल से आपने रगड़ा, जैसे ही रगड़ोगे तो क्या हो जाएगा, वो आवेशित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, जिसके कारण कागज के छोटे छोटे टुकड़े अपनी ओर क्या कर लेगा, वो आकर्षित कर लेगा, खींच लेगा। आकर्षित का मतलब ये होता है अपनी ओर खींचना, और प्रत्याकर्षित का मतलब होता है फेंकना, मतलब अपने से दूर हटाना। ध्यान देना, तो किसी भी वस्तु का, जरूरी नहीं है कि कंघे का ही, कोई सी भी वस्तु हो उसका वह गुण, ठीक है ना, किसी भी वस्तु का गुण जिसके कारण वो क्या करे, अपनी ओर अगर खींच रही है या फिर दूर हटा रही है, यही गुण क्या कहलाएगा, वैद्युत आवेश कहलाएगा। समझ में आ गया। उदाहरण में हमने क्या लिख दिया, ये लिख दिया जो हमने तुम्हें समझा दिया।
कंघे को बालों से अगर हम रगड़ें तो कंघे के द्वारा कागज के छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, आकर्षित होने लगते हैं, सबको पता है, होने लगते हैं। तो क्या होता है, कंघे का ये गुण क्या कहलाएगा, वैद्युत आवेश कहलाता है। ठीक है ना। वैद्युत आवेश को बेटा ध्यान देना, मैं बता रहा हूं, ध्यान दे लेना अभी। वैद्युत आवेश को बेटा हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं बच्चा। वैद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करोगे, क्यू से करोगे बच्चा। ठीक है सर, इसका फॉर्मूला भी होता है, हाँ होता है ना, देख लेता। क्यू बराबर आई टी होता है। क्या होता है, क्यू बराबर आई टी। लेकिन ध्यान देना क्यू बराबर एन ई भी होता है, ये फॉर्मूला है। क्या, क्यू बराबर आई टी या फिर क्यू बराबर एन ई। ध्यान देना। सर इसमें आई क्या है, क्यू तो समझ में आ गया कि आपने बता दिया क्यू तो आवेश है सर, ठीक है, लेकिन आई क्या है सर, टी क्या है सर। इधर आप क्यू बराबर एन ई भी बता रहे हैं, दो फॉर्मूले होते हैं सर, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एन क्या है सर, ई क्या है, देख लें। इधर देखो, आई होती है बेटा धारा आपकी, क्या होती है, धारा, वैद्युत धारा। ध्यान देना इधर, वैद्युत धारा आई हो गई, ठीक है ना। अभी पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक है, देखो ये रहा, इसको वैद्युत धारा को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो आई हमारी यहाँ क्या होती है, धारा। टी हमारा क्या है, समय, टाइम। ध्यान देना, आई हमारी धारा, टी हमारा समय, ठीक है ना। और इधर बात करेंगे क्यू बराबर एन ए की, तो एन इधर क्या है, एन क्या है, एन है बेटा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, एन का मान रख जाएगा 4 5 जो भी होंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है ना। उसके बाद ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ये ध्यान देना। एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि ई का मान होता है 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ये बेटा निश्चित होता है, ये ध्यान रखना। ये कैसा होता है, निश्चित होता है। ये ई का मान निश्चित है, मतलब अभी आगे और अच्छे से समझोगे। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता है, ये निश्चित होता है, ठीक है। तो Q बराबर क्या है, हमारा आवेश है, ठीक है ना। N बराबर N क्या है, मतलब N क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम। आवेश का मात्रक बेटा ध्यान रखना, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है। मैं बता रहा हूं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तुम्हारे पूछा जा सकता है, क्या विद्युत आवेश का मात्रक होता है, तो याद कर लो क्या होता है, कूलाम होता है। दूसरा भी होता है, एक से काम नहीं चलेगा, दूसरा भी होता है, क्या होता है, एम्पियर सेकंड होता है। क्या होता है, एम्पियर सेकंड। सर एम्पियर सेकंड कहां से, ये देखो, क्यू बराबर, क्यू क्या है, आवेश है, आई क्या है, धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक। टी, टी क्या होता है, समय होता है सर, ठीक है। समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। मात्रक क्या होता है सर, ये समझ में नहीं आया, मात्रक क्या, मात्रक मतलब जिसमें हम नापते हैं, मापन, जिसमें हम नापते हैं। जैसे दूध हम किस में नापते हैं, किलोमीटर में, अरे नहीं सर लीटर में नापते हैं, तो लीटर क्या हो गया, दूध का मापन, मात्रक हो गया, समझ में आ गया। ऐसे जिसमें हम जिसको नापते हैं, जैसे दूरी को हम किलोमीटर में नापते हैं, दूध को, पानी को, तरल चीजों को हम किस में नापते हैं, लीटर में नापते हैं। तो ये लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, ये सब क्या कहलाएंगे, ये मात्रक कहलाएंगे। ऐसे ही समय को हम किस में नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। उसके बाद में धारा को हम नापते हैं एम्पियर में। तो ध्यान देना क्या हो जाएगा, एम्पियर सेकंड। इसके लिए दूसरा मात्रक क्या बन गया, एम्पियर सेकंड। किसका, कूलाम, यानी कि आवेश का। किसका बन गया, आवेश का। समझ में आ गया। तो पहला मात्रक कूलाम, दूसरा मात्रक एम्पियर सेकंड, याद कर लेना। समझ में आ गया, ये इंपोर्टेंट है ऐसा। यहां से ये तुमसे ऑब्जेक्टिव में ही यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखना। लॉन्ग क्वेश्चन भाई बहुत कम बनते हैं, ध्यान देना, बहुत कम। 99% यहां से नहीं बनेगा, 1% मैं कह नहीं सकता, लेकिन यहां से ऑब्जेक्टिव जरूर बनते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव बनेंगे, यही विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, बता दोगे, कूलाम होता है। दूसरा हो सकता है कूलाम ऑप्शन में ना आए, एम्पियर सेकंड दे दिया जाए, तब तो आपको याद होना चाहिए ना, एम्पियर सेकंड होता है, ठीक है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि आवेश का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर आई टी होता है, धारा और समय के पदों में। और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन संख्या दी गई हो तब क्यू बराबर एन ही होता है।
ठीक है, ये हमारे क्या हो गए विद्युत आवेश के बारे में हो गए। ठीक है जानकारी। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और है, वो फटाफट से हम आपको बताएंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने कहा जैसा मैं आपको करवा रहा हूं वैसे के ही वैसे आप नोट्स बनाते चलना। आपको एक एक टॉपिक बहुत ही डीपली से पढ़ाऊंगा, यहां से आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है, इसलिए आप नोट्स जरूर बनाते चलें। ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में हम आगे की ओर बढ़ते हैं। फटाफट से ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? अभी नहीं ले पाया तो कोई बात नहीं, अभी देख लो थोड़ा सा और इसी आवेश को देख लो। क्या कह रहा है आवेश? मैंने आपको बताया आवेश कि भाई क्यू से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, क्यू बराबर आई टी इसका फॉर्मूला होता है, क्यू बराबर एन इसका फॉर्मूला होता है। अब ध्यान देना, इधर आवेश जो है ना, ये वाला जो आवेश, यही वाला आवेश बेटा विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा सर? इधर देख ले, एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। ध्यान देना, पहला कौन सा है? धनावेश है, दूसरा ऋणावेश है। समझ में आ गया? पहला धनावेश, दूसरा ऋणावेश होता है। इनको हम डीपली से पढ़ेंगे 12th क्लास में, हमारा यहीं पर काम खत्म होता है। हमें बस याद रखना है कि धनावेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश होता है, दूसरा ऋणावेश होता है। हमें बस केवल इतना ही ध्यान रखना है कि जो आवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, एक धनावेश, दूसरा ऋणावेश। क्लियर है भाई? अब हम लोग बात करेंगे कि हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कूलाम की परिभाषा लिखिए, एक कूलाम की परिभाषा दीजिए। ध्यान देना, इंपोर्टेंट है, इसलिए देख लो। मैं तुम्हें पहले ही इंपोर्टेंट, जो भी इंपोर्टेंट चीज है वो साथ के साथ बताता भी चल रहा हूं और करवा भी रहा हूं। मैं बता रहा हूं कोचिंग में आपको कराया जा रहा है, आप जाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते और अच्छी बात है, मैं करवा रहा हूं। आप मुझसे जुड़िए, मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कराऊंगा। इधर देख लो, पहले क्या कह रहा है? एक कूलाम की परिभाषा। ध्यान देना, किसी परिपथ में, कोई सा भी परिपथ हो, परिपथ मतलब होता है कि भाई साहब जिसमें धारा बह रही हो वो परिपथ बन जाता है। तो किसी परिपथ में एक सेकंड में 1 एम्पियर धारा बह रही हो। धारा कितनी बह रही हो? 1 एम्पियर। ध्यान देना, जैसे हम कहें t बराबर हमारा कितना है? 1 सेकंड हो। कितना? 1 सेकंड। और धारा कितनी बह रही हो? I बराबर कितनी बह रही हो? 1 एम्पियर। ध्यान देना, तो आवेश कितना होगा? आवेश कितना होगा पता है तुम्हें? Q बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? आई टी। आई का मान कितना है? 1 है, 1 एम्पियर, तो 1 हो गया, इनटू टी का मान कितना है? 1 सेकंड, 1 बराबर कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 1 एकम 1। कितना आ जाएगा? 1 एकम 1 आ जाएगा। क्या आएगा? क्यू का मात्रा क्या होता है, यानी कि आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम। ये आ गया भाई साहब, एक कूलाम। क्या आ गया? एक कूलाम आ गया बेटा, ये लो, एक कूलाम आ गया। तो मतलब कहने का ये है कि अगर हम परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दें तो हमारा मान कितना आएगा? हमारा आवेश कितना आएगा? 1 कूलाम आ जाएगा। तो वही परिभाषा लिखी थी, देखो ना यार, किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर दें तो उसमें आवेश कितना होगा? 1 कूलाम होगा। समझ में आ गया बच्चा? अब इधर देखो, कुछ नोट पॉइंट जान लो जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे आगे। क्या? पहला ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर, मतलब कहने का ये है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हो तो उस पर आवेश कितना होगा? तो ध्यान देना, एक इलेक्ट्रॉन पर बेटा आवेश होगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होगा। ध्यान देना, कैसा होगा? ऋणावेश होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा ऋणावेश से ही होते हैं, ऋणावेश होता है उन पर। ठीक है, माइनस के होते हैं कि नहीं होते? 9th में पढ़ा है ना आपने, तो वही देख लो यार, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस का, तो ऋणावेश ही तो होना है। ठीक है, कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता है, ये निश्चित होता है, मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब इधर देख लो सर, इलेक्ट्रॉन पर तो बता दिया, प्रोटॉन पर भी बता दो। बेटा जी मैं बता रहा हूं, प्रोटॉन पर भी उतना ही आवेश होता है जितना कि इलेक्ट्रॉन पर होता है, लेकिन ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन तो भाई साहब ऋणावेश होते हैं तो इसलिए ऋणावेश होगा, लेकिन प्रोटॉन कैसे होते हैं? प्लस के होते हैं सर, प्लस के यानी कि धनावेश होते हैं, तो ये कैसा हो जाएगा? धनावेश हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग
न्यूमेरिकल की। यहां से इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, एक एक उदाहरण भी कर लेते हैं हम लोग, है ना, एक एक उदाहरण भी कर लेते हैं ताकि हमारा ये वैद्युत आवेश का पूरा कंसेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए बच्चा। ठीक है, तो एक काम कर लो, फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले ही डालो। ठीक है, जल्दी से। चलो भाई, अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल। Q बराबर NE और Q बराबर IT फॉर्मूला को लगा करके। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक होता है आवेश का फॉर्मूला Q बराबर NE और दूसरा होता है Q बराबर IT। बेटा ध्यान रखना, हम ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाएं, Q बराबर NE वाला लगाएं कि Q बराबर IT वाला लगाएं। सर हम इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि Q बराबर NA आप तब लगाएंगे जब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई हो, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया गया हो, तब आप लगाएंगे क्या, Q बराबर NA। अगर सवाल में बेटा धारा दे रखा है, समय दे रखी है, ध्यान रखना, विद्युत धारा दे रखी है, I दे रखा है, ठीक है ना, और T समय दे रखा है अगर आपको, तो आप Q बराबर IT लगाएंगे। समझ में आया, Q बराबर NE कब लगाना है और Q बराबर IT कब लगाना है। क्लियर हुआ। चलो भाई, अब हम सवाल करते हैं, ठीक है, यानी न्यूमेरिकल करते हैं अपने। तो इसमें कह रहा है किसी चालक पर 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, 5 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी दे रखी है हमें, 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, तो मतलब हमें n बराबर हमें दे रखा है, तो हम कहेंगे भाई साहब हमें दे रखा है, इसमें क्या दिया है। बेटा जिस तरीके से मैं सवाल आपको करवा रहा हूं ना या कर रहा हूं, ध्यान देना, मैंने क्या लिखा, सबसे पहले दिया है लिखा, क्या लिखा, दिया है। इसी तरीके से हम सवाल एग्जाम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आप ये स्टेप करते जाते हैं आपके नंबर नहीं कटेंगे, बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। इसलिए ध्यान से जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं उस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। ध्यान दो, तो हम क्या लिखेंगे, दिया है, पहले हम वो लिख देंगे जो हमें दे रखा है, जो हमें पूछा जा रहा है। क्या दे रखा है, 5 इलेक्ट्रॉन दे रखा है हमें, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, मतलब n बराबर हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, और पूछा है तो चालक पर आवेश की गणना कीजिए। Q बराबर हमसे बेटा पूछा है, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, तो Q बराबर हमसे पूछा है, गणना करो उसकी, निकालो भाई। लेकिन मैंने तुम्हें एक बात और बताई थी कि स्मॉल e यानी कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान तो निश्चित होता है, बताया था ना, कितना होता है, हम बता रहे, दोबारा से याद कर लियो, बता रहा हूं मैं तुम्हें, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ये निश्चित होता है। ठीक है, सवाल में दिया हो या नहीं दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मान निश्चित होता है। तो ये हमें पता है। अब हमें Q बराबर निकालना है, क्या निकालना है, आवेश निकालना है। आवेश यानी Q निकालना है, तो Q का फॉर्मूला क्या होता है, ये रखा है सर, Q बराबर NE, लगा दो फटाफट से यार। तो लिखेंगे सूत्र, सूत्र क्या, Q बराबर NE से, ठीक है भाई, n का मान कितना है सर, 5 है, जो आपको मान दे रखे हैं उनका लगा दो। n का मान कितना है, 5 है, 5 लिख दिया, गुणा e का मान कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है, अब क्या है, गुणा कर दो 5 का 1.6 में, ठीक है, कितना आ जाएगा, बराबर, चलो मैं यहां लिख देता हूं, बराबर 16 पंजे 80, 80 कितने संख्या बाद पॉइंट लगा है, एक संख्या बाद, तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, बचा क्या, इंटू 10 की पावर माइनस के 19, यही हमारा आंसर आ गया, यानी Q बराबर हमारा निकल के आ गया। Q बराबर क्या हो गया, 8.0 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है बेटा, कूलाम होता है, लिख दिया, है ना, कितना सरल। क्या करा, अरे 5 इलेक्ट्रॉन हमें दे रखा है, n बराबर 5 दे रखा है, Q बराबर आवेश की गणना
हमसे पूछ रहा है, आप इसकी गणना करवा रहा है, तो क्यू बराबर हमें पूछा जा रहा है। ई बराबर इस मान निश्चित होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 होता है। फॉर्मूला क्यू बराबर एन दे रखा है ना, तो क्यू बराबर एन ही लगा दो, क्यू बराबर एन ही, एन का मान 5 रख दिया, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 तो वो रख दिया, दोनों का गुणा कर दिया, तो 1.6 का गुणा कर दिया 5 में, तो 16 पंजे 80 है ना, और एक संख्या बाद पॉइंट लगाया तो एक संख्या बाद पॉइंट लगा दिया, तो 8.0 हो गया इंटू 10 की पावर माइनस के 19 हो गया, कूलाम हो गया हमारा, बस हो गया आंसर। अब भाई साहब बताओ इसमें क्या तुम्हें कठिनाई है? कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए तुम्हें, है ना, कितना सरल। दूसरा देख लो यार, दूसरा, अच्छा ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, कोई सा दोनों में से एक भी क्वेश्चन यानी चारों में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम में न पूछा गया हो। ध्यान दे, ध्यान से, ये कह रहा है एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। देखने में तो बहुत आपको हार्ड लग रहा है, कुछ नहीं है यार इसमें, बस आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सिस्टम से वर्क करना है। देखो हल करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा, सबसे पहले सर हम वो लिखेंगे जो हमें दिया होता है। तो दिया है, क्या दिया है, फटाफट से लिख लो, दिया है हमें क्या दे रखा है, एक कूलाम आवेश, मतलब क्यू दे रखा है, क्यू बराबर हमें दे रखा है कितना, एक कूलाम दे रखा है, ठीक है सर, में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। पूछा जा रहा है भाई साहब, हमें नहीं पता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ कितनी होती है, ठीक है भाई, एन बराबर हमसे पूछा है तो, और ई बराबर हमें पता होता है भाई, निश्चित होता है, कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90, ये तो निश्चित है भाई, ठीक है सर। लेकिन अब हम एन बराबर निकालेंगे, सर फॉर्मूला तो क्यू बराबर एन ही होता है, एन का क्या होगा, देखो इधर क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, वो आप इसमें भी पुटअप कर सकते हैं, बाकी अगर आप पुटअप नहीं करना चाहते तो एन का भी फॉर्मूला यहीं से आप बना सकते हैं। कैसे सर, ये ई किसमें है, एन, और ई किसमें, गुणा में है, तो गुणा वाले को जब हम इसका एन का मान निकालेंगे तो इधर जितनी भी चीजें होंगी सब इधर भेज देंगे बराबर के उधर, जो गुणा में होगा वो भाग में पहुंच जाता है, और जो भाग में होगा वो गुणा में पहुंच जाता है, जो प्लस का होगा वो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, अगर माइनस का होगा तो प्लस का हो जाता है, ये आपने पढ़ लिया होगा, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दें, Q बराबर एन ई, अब एन का मान हमें निकालना है इधर, तो बाकी सबको इधर भेजेंगे, इधर कौन है, ई है, तो ई किसमें है, गुणा में, तो गुणा में इधर बराबर की इधर आएगी तो किसमें आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, तो ये भाग में इधर आएगी तो क्या हो जाएगा, Q बट्टे ई, भाग में आ गई, बराबर इधर क्या बचा, एन बचा, बस। अब क्या है, Q का मान तुम्हारे पास है, ई का मान तुम्हें पता है, एन का मान तुम्हें निकालना है, फटाफट से निकाल लो। तो भाई अब क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप कर देते हैं, क्यू का मान कितना है, एक कूलाम में सर ये रखा है, तो फटाफट से क्यू का मान की जगह हम, क्यू की जगह हम कितना लिख देंगे, एक लिख देंगे, बट्टे ई का मान कितना है 1.6, क्यू बट्टे ई है ना, ई का मान दे रहा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ठीक है भाई, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर एन हो जाएगा, बराबर एन हो जाएगा, ठीक है भाई। आप बता, चलो भाई ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान देंगे, क्यू बट्टी ई बराबर एन हो गया, यानी क्यू का मान एक रख दिया, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 रख दिया। अब इसका भाग देंगे इसमें। बेटा अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो मुझे कमेंट में आप लिख दें, क्यों, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन ही सिखा दूंगा पहले, इसके बाद में आपको न्यूमेरिकल सिखाऊंगा, है ना, तो मैं उसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। पहले आप मुझे बताओ कि सर मुझे कैलकुलेशन नहीं आती है, इसलिए हमें प्लीज आप बता दें, तो हम आपको जरूर सिखाएंगे, ठीक है। अब इधर देखो, हम क्या करेंगे, ये आपके ये 10 पे घात माइनस के 19 है, ये हम ऊपर लेकर के जाएंगे ना, इस बट्टे की जो बट्टे नीचे है ना, तो ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस के हो जाते हैं, ये घातें माइनस की है तो किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो 1 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएंगी, माइनस की नहीं प्लस की 19 हो गई, बट्टे नीचे कितना बचा 1.6 बचा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 10 पे घात 19 लिखा है, अगर हम 10 इधर ले लें, इन 10 को क्या ऐसे कर लो, इसको पॉइंट डालो और 0 बढ़ा दो, ठीक है। अब तो कर लोगे, अब क्या करोगे, काट लो, इसको छोटा कर लो, अब
ठीक है। अब क्या करेंगे, आप क्या करोगे, आप इसको छोटा कर लो। 10/16 हो गया ना, हाँ एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, 10/16 इंटू 10 की पावर कितना हो गया 19। ठीक है, छोटा कर लो, कितना 2×5 = 10, 2×8 = 16। अब 8 का भाग कितना आ गया, 5/8 आ गया, कितना आ गया 5/8 इंटू ऊपर कितना बचा, इंटू 10 की पावर +19। बेटा ध्यान देना, अब 8 का भाग 5 में दे लो, मैं यहां पर कर दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। 5 का भाग कितने में देंगे, 8 का भाग देंगे 5 में, दे दो भाई। नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 8 × 48, बची कितनी बेटा 2 बची। अब क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो अब कितना आया 8×2 = 16। अब कितनी बची 4, फिर भी नहीं जा रहा, 0 बढ़ा लिया, 8×5 = 40, कितना आ गया, कट गया भाई, कितना आ गया 0.625 आ गया, कितना आ गया बेटा, इधर देख लो आंसर कितना आ गया 0.625 इंटू 10 की पावर +19 आ गया। ठीक है, आंसर हमारा ये भी है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन हम इस पॉइंट को अगर हम इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18 हमारा आंसर हो जाएगा एकदम एक्यूरेट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आंसर ये भी हमारा है, ध्यान रखना, ये भी हमारा आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी हमारा थोड़ा अच्छा लगेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने पॉइंट को उधर सरका दिया। ठीक है, हाँ तो मेरे प्रिय बच्चों ये हमारा हो गया सवाल, थोड़ा सा ज्यादा इधर आ गया, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो। ठीक है ना, आप लोग क्या करें, थोड़ा सा नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने इधर बढ़ाता चलेगा। ठीक है ना, आप एक काम कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये वाला सवाल जब हम कराएंगे ना आपको तो ये हटाना पड़ेगा, तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, उसके बाद हम लोग ये वाले सवालों को करेंगे। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, अगर आपसे n का मान पूछा जाए तो इस तरीके से हम n का मान निकाल लेते हैं, और q का मान अगर पूछा जाए तो हम q = n ही लगा करके निकाल लेते हैं। दोनों ही बहुत सरल है, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आज सवाल आपको आ जाए एग्जाम में, कर लोगे ना, प्रैक्टिस करना, कर लोगे यार। चलो भाई, तो फटाफट से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार। ठीक है भाई, चलो इसको थोड़ा साफ करते हैं, हम लोग इनकी बात करते हैं। ठीक है, हाँ जी भाई, चलो भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे Q = IT फॉर्मूले। सर ये क्यों लगा रहे हैं Q = IT, क्योंकि सवाल पढ़ो यार, क्या कह रहा है, एक तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार से होकर 20 सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित होंगे। सर इसमें ना तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है, n बराबर तो दे ही नहीं रखा सर, n बराबर तो दे नहीं रखा, तो हम Q = n ही नहीं लगाएंगे। तो सर इसमें तो I का मान दे रखा है, धारा का 2 एम्पियर की धारा, समय भी दे रखा है t = 20 सेकंड दे रखा है सर, तो हमें फॉर्मूला याद है Q = IT होता है, तो इसलिए लगा देंगे Q = IT। अब इधर देख ले बच्चा, देख इधर क्या कह रहा है, वही अपना सिंपल सा फंडा है कि पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, अरे वही लिख दो जो दिया है, 2 एम्पियर की धारा, धारा मतलब I बराबर कितना दे रखा है 2 एम्पियर दे रखा है, तो 2 एम्पियर। चुटकियों के खेल है यार, बहुत सरल है, कर लो यार, एक मिनट में सीख जाओगे यार। देखो अब उसके बाद समय कितना दे रखा, 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तार से होकर 20 सेकंड में, कितने 20 सेकंड, मतलब टाइम है यार, t बराबर कितना दे रखा है 20 सेकंड। अब क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने आवेश प्रवाहित होंगे, कितने आवेश प्रवाहित होंगे, आवेश मतलब क्यों सर, ये पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है हमसे कितने प्रवाहित होंगे। सर
क्यू पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है, तो आवेश का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई टी। लगा दो सूत्र, क्यू बराबर आई टी से। क्या कह रहा है सूत्र? सूत्र कह रहा है क्यू बराबर आई टी, तो भाई साहब लगा दो। तो क्यू का मान हमसे पूछा जा रहा है, आई का मान कितना? 2 लगा दिया, इनटू टी का मान कितना? 20 सेकंड, तो 20 लगा दिया, बराबर क्यू बराबर कर दो 20 का 2 में गुणा, तो 20 दूनी 40। क्या आ गया? क्या आ गया बेटा? अरे पागलो, क्यू बराबर 40 कूलाम आ जाएगा, क्योंकि आवेश को हम लोग कूलाम में तौलते नापते हैं, ठीक है ना, मात्रा कूलाम है। क्यू बराबर क्या हो गया? 40 कूलाम हो गया। आंसर आ गया यार, यही आंसर है। ठीक है, कितना सरल था, फालतू में रो रहे थे यार, फालतू में। ये रहा आंसर, रोना मत, देख लो दोबारा। 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, आई बराबर दे रखा है 2 एम्पियर, ठीक है, 20 सेकंड में प्रवाहित हो रही है, टाइम भी दे रखा है, टी बराबर 20 सेकंड दे रखा है। कितने आवेश प्रवाहित होंगे? क्यू बराबर तुमसे पूछा है कितने आवेश, तो क्यू बराबर तुमसे पूछा है, फॉर्मूला लगा दो। आई तो में दे रखा है, टी दे रखा है, फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बराबर आई टी। लगा दो, आई का मान कितना है? 2 एम्पियर, टी का मान कितना है? 20 सेकंड, तो 20 लिख दिया, 2 गुणा 20, 20 दूनी 40 आ गया, क्यू बराबर 40 कूलाम। सिंपल सी बात। अरे मत्था काय को खराब कर रहे हो अपना, इधर देखो दूसरा सवाल आ गया, सरल है ये, इतना सरल नहीं, इसमें क्या चेंजिंग है देखो पहले। किसी बल्ब के तंतु से 0.5 एम्पियर की धारा, कितनी? 0.5 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। क्या मिल रहा है तुम्हें देखने के लिए? फटाफट से पहले लिख लो क्या दिया है। तो मेरे बच्चों इसमें दे रखा है, क्या दिया है तो लिख दे रखा है धारा, धारा कितनी दे रखी है? आई बराबर हमें दे रखी है 0.5 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हमें टी बराबर दे रखा है, समय भी दे रखा है कितना? 10 मिनट। गड़बड़ है इसमें, गड़बड़ है, क्या है? टी बराबर 10 मिनट दे रखा है बच्चा, मिनट, लेकिन समय को हम किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। तो इस मिनट को हम किस में परिवर्तित करेंगे? मिनट में, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, परिवर्तित कर लेंगे। ध्यान देना इधर, तो करो 10 मिनट को सेकंड में परिवर्तित करोगे तो कहाँ करोगे तुम लोग? है कहाँ करोगे? 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60, तो 5 में कितनी होंगी? 10 में कितनी होंगी? कहाँ करोगे? 60 का मल्टीप्लाई कर दो, देख लो इधर, कर दो 10 इंटू 60 कितनी हो गई? 60 दाई 600, क्या आ जाएगा? सेकंड। क्लियर? अब ध्यान दो इधर, अब आगे बढ़ेंगे भाई। आई का मान हमारे पास है, टी का मान हमारे पास है, पूछ रहा है क्यू का मान, क्यू का मान हमसे पूछा है, क्यू का मान हमसे पूछा है। सूत्र क्या कह रहा है? सूत्र भाई साहब कहता है, सूत्र कहता है भाई साहब क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर होता है आई टी से। क्या कहता है भाई? क्यू बराबर आई टी, तो क्यू का मान हमें निकालना है, आई का मान हमें दे रखा है कितना? 0.5, गुणा में है तो गुणा लगा दिया। टी का मान कितना है? अरे 10 मिनट, अरे चप, ये 600 सेकंड निकाला, कितना हो जाएगा? 600 सेकंड, 600 सेकंड, ठीक है। चलो इसको पहले बाद में लगा दें, 600 सेकंड हो गया। अब क्या करें? क्या करें? मल्टीप्लाई कर लो। सर 0.5 का कैसे करें? इधर देखो, इस पॉइंट को हटा दो, नीचे हटाओगे तो क्या लग जाएगी? एक जीरो बढ़ जाएगी। पॉइंट के बाद जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं होंगी उतने ही नीचे जीरो बढ़ जाती हैं। देखो एक संख्या थी तो एक जीरो बढ़ गई, अगर यहाँ 2 संख्याएं होंगी तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 3 होंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे, 4 होंगे, मतलब कितनी जितनी संख्या होंगी
उतनी ही जीरो बढ़ जाएंगी। ध्यान देना, तो एक संख्या थी, एक जीरो बढ़ गई। अब इस एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो भाई साहब कट गई। अब कितना बचा इधर, 5 बचा ऊपर, इंटू कितना बचा, 60 बचा। ठीक है, बराबर 60 पंजे कितना हो जाए, 6 पंजे 30 होता है, जीरो लगा तो 300 हो गया। 60 पंजे 300 होता है। अब क्यू बराबर कितना निकल के आ गया, क्यू बराबर हमारा निकल के आ गया 300 कूलम। बेटा क्या निकल के आ गया, कूलम निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया, 300 कूलम। यही तो हमारा आंसर है बच्चा पार्टी, यही तो हमारा आंसर है। समझ में आ गए, अब तक कर लोगे न्यूमेरिकल। बोलो यूपी वाला मास्टर जिंदाबाद। इधर देख ले, क्यू बराबर है नहीं, क्यू बराबर आई टी। आवेश के दो ही सूत्र हैं यार जो आपको यूज करने हैं। ठीक है, दोनों के तरीके मैंने आपको बता दिए हैं न्यूमेरिकल करने के। ठीक है, इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल कर लेते हैं। आवेश का पूरा कंसेप्ट मैंने इस वीडियो में खत्म कर दिया है। ठीक है, रही बात न्यूमेरिकल की, तो उसको बेटा आप प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतने ही आपके मजबूत होते जाएंगे। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, मैंने आपको बता ही दिया है, आप मुझे कमेंट करके बता दें, देख लेंगे, उस पर वीडियो बना देंगे, आपको सिखा भी देंगे, टेंशन का ही ले रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कंसेप्ट होता है खत्म। अब हम लोग मिलेंगे एक नए कंसेप्ट। कौन सा नया, इसके आगे वाला कौन सा था, वैद्युत धारा। वैद्युत धारा कंसेप्ट में मिलेंगे हम लोग बढ़िया तरीके से, और उसको भी बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को ये वैद्युत आवेश वाला कंसेप्ट सेंड कर दो, ताकि वो भी, उनका भी भला हो जाए तुम्हारे थ्रू। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग नए कंसेप्ट में, यानी विद्युत धारा वाली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।